जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो याद रखना, जो खो दिया उसका गम नहीं और जो पाया वह किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है और जो है वो लाजवाब है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मंगल के मिथुन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। शास्त्रों में मंगल को शक्तिशाली ग्रह कहा गया है। ग्रहों में मंगल को सेनापति की उपाधि दी गई है। यह स्वभाव से बेहद उग्र होते हैं और मंगल साहस, आत्मविश्वास, ऊर्जा, क्रोध, अहंकार और युद्ध के कारक हैं। मंगल का सीधा प्रभाव मनुष्य के स्वभाव और उसके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। मंगल के शुभ प्रभाव से साहस, वीरता, आत्मविश्वास समेत विभिन्न गुणों में वृद्धि होती है, लेकिन मंगल की अशुभ स्थिति से व्यक्ति की क्षमता और उसका आत्मविश्वास कमजोर होता है। आपकी कुंडली पर पड़ने वाले मंगल के हानिकारक प्रभाव से व्यक्ति को खून से संबंधित बीमारियां हो सकती है, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है। यही ग्रहों के सेनापति मंगल 26 अगस्त 2024 की दोपहर 3:26 पर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर 2:24 तक मिथुन राशि में ही गतिशील रहेंगे। मंगल ग्रह अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और मिथुन राशि में प्रवेश करके पृथ्वी तत्व से संबंध जोड़ेंगे। मंगल के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव, आइए यही जानने का प्रयास करते हैं। तो आरंभ कर रहे हैं मेष राशि से। आपकी मेष राशि से पराक्रम भाव में थर्ड हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। यह शुभ गोचर होगा। अब आप खुद को अधिक एनर्जेटिक महसूस करेंगे और अपने विरोधियों पर या अपने कॉम्पिटिटर्स पर हावी होने लगेंगे। आपका साहस और जो आत्मविश्वास है बढ़ने लगेगा। सोने चांदी से लाभ मिलेगा। व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होगी। सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपकी आर्ग्यूमेंट पावर बढ़ेगी और आपकी जो एसेट्स है उसमें वृद्धि हो सकती है। और साथ ही साथ आपको कर्ज चुकाने के लिए इस समय कोई न कोई व्यवस्था होने के योग है। यह समय बहुत ज़्यादा आपके फेवर में, इसलिए इस समय काल का भरपूर उपयोग करें और उपाय के तौर पर मंदिर में गुड़ और मूंगफली से बनी मिठाई प्रसाद के रूप में चढ़ानी चाहिए। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी वृषभ राशि से धन और संपत्ति भाव में आता है। सेकंड हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से शारीरिक ताकत और साहस में कुछ कमी आ सकती है। कामकाज में व्यवधान भी ज़्यादा आपको मिलने लगेंगे। गलत संगति या चोरी, आगजनी से नुकसान हो सकता है। लोगों से रूखा व्यवहार करने लगेंगे। कठोर शब्दों का या अभद्र भाषा का प्रयोग अब ज़्यादा हो सकता है। सरकारी जुर्माने का डर सताता रहेगा। इस गोचर में नौकरी करने वाले अपने सीनियर से बहसबाजी में नहीं उलझें। शरीर में एसिड की अधिकता से, अर्थात ये बोल सकते हैं एसिडिटी से कोई न कोई प्रॉब्लम रहेगी। वहीं राजनीतिक लोगों को साजिश करने वाले ज़्यादा मिलेंगे। फिर भी धार्मिक कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पर नियमित रूप से मंगल के बीज मंत्र का जाप करें और वो मंगल का बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। तो आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से प्राय आपके कामकाज में ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन पार्टनरशिप और शेयर मार्केट से आप फायदा भी कमा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को अप्रेजल, प्रमोशन संभव है। इस समय में बुखार, घाव और रक्त विकार, ब्लड इन्फेक्शन या पाइल्स से कष्ट हो सकता है। आग से, जहर से, अस्त्र शस्त्र से परेशानी की संभावना है। जीवन साथी और परिवार के लोगों के साथ में मतभेद उभर सकते हैं। जीवन साथी को हेल्थ प्रॉब्लम संभव है। वहीं गलत संगति से कष्ट मिल सकता है। यात्रा में दुर्घटनाएं हो सकती है, उपद्रव हो सकते हैं। यदि अपने स्वयं के वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो संभल करके चलाएं। उपाय के तौर पर माँ दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें। तो आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से द्वादश भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। एक्सपेंसेस ज़्यादा होने लगेंगे और बाहर भी ज़्यादा रहना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। स्पेशली ब्लड प्रेशर और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की संभावना ज़्यादा है। ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। सिर दर्द, आइज इन्फेक्शन, मानसिक जो तनाव की स्थिति बन सकती है। वहीं बड़े भाइयों से विरोध हो सकता है। जीवन साथी को कष्ट रहेगा या उनसे कोई न कोई बात के ऊपर कलह क्लेश रह सकता है। संतान को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करें और मिठाई अर्पित करें। तो आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से जो एकादश भाव में, लाभ भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश बहुत ज़्यादा शुभ होगा। मंगल के इस गोचर से बहुत अच्छा स्वास्थ्य, फाइनेंशियल गेन के योग बनेंगे और आपकी जो इच्छा शक्ति, विल पावर है वो बहुत मजबूत होगी। अब आप जो चैलेंजेस हैं उनको आसानी से जो एक्सेप्ट करके पूरा कर पाएंगे। अपने परिवार और फ्रेंड्स का भी आपको साथ मिलेगा।
यदि आप एक एथलीट हैं तो इस समय नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, कोई रिकॉर्ड बना सकते हैं। अपनी इनकम में, अपनी गुडविल में आप इम्प्रूवमेंट करेंगे और ज़मीन जायदाद में संपत्ति के काम आपके पूरे होने लगेंगे। उनसे लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, कमा भी सकते हैं। संपत्ति के किराए की आय में वृद्धि हो सकती है, भाइयों की उन्नति या उनसे लाभ भी मिल सकता है। हर कार्य में सफलता सरलता से मिलने लगेगी। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना शुभ रहेगा। तो आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से 10वें भाव में 10th हाउस में मंगल का गोचरवश प्रवेश होगा। इस भाव में मंगल बहुत बलवान बोले जाते हैं और ज्योतिष की भाषा में दिग्बली माने जाते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि और हर क्षेत्र में आप बेहतर परफॉर्म कर पाने में सफल होंगे। जॉब या बिजनेस में सक्सेस और जो प्रोग्रेस मिलेगी, लेकिन इस समय आपकी फैमिली लाइफ में उथल पुथल हो सकती है और अपने खाने पीने में खटाई या तामसिक पदार्थों का इस्तेमाल आपको कम करना चाहिए। शरीर में चोट लगने से, कोई एक्सीडेंट से आपको तकलीफ हो सकती है। कामकाज के कारण घर से बाहर ज़्यादा रहना पड़ सकता है। फाइनेंशियली गेन बहुत शानदार होगा और इस समय आपको भरपूर सफलता पर सफलता मिलेगी। वहीं आपके पिताश्री की भी उन्नति होगी, लेकिन घर में आपकी चोरी हो सकती है या आपको सामान रख करके भूल सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। और जो भी आपके महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो भी वैल्यूबल थिंग्स घर में है, उसे घर में नहीं रख करके लॉकर में रखें या फिर कोई न कोई सेफ घर में खरीदें, आप उसमें रख सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। उपाय के तौर पर आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करके मिठाई अर्पित करना शुभ रहेगा। आइए अब बात करें आपकी तुला राशि की। तो आपकी तुला राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से आपको अनादर मिल सकता है, इंसल्ट हो सकती है। वहीं आप कूल्हे के दर्द से पीड़ित हो सकते हैं। शरीर में निर्बलता, कमजोरी रहने लगेगी। भाग्य की कमी से आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। रोजगार में या कामकाज में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऑपरेशन आदि की बिगड़ने की संभावनाएं रह सकती है। मनुष्य शत्रुओं से पराजित होता है, धर्म के विरुद्ध आचरण करने लगता है और छोटे भाइयों से दुखी होता है। वहीं उपाय के तौर पर दाहिने हाथ में तांबे का कड़ा धारण करना शुभ रहेगा। तो आइए अब बारी है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि से 8th हाउस में मारक भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से जो कामकाज में समस्याएं दिखाई देने लगेगी, मेहनत वेस्ट होने लगेगी। कोई चोट, घाव या रोगों से आप दुखी हो सकते हैं और ऐसे ही समय पाइल्स या आंखों के इन्फेक्शन की उत्पत्ति हो सकती है। जो यंगस्टर्स हैं उन्हें मारपीट या दुर्घटना आदि से कष्ट संभव है। छोटे भाइयों से अनबन हो सकती है। वहीं पाप कार्यों में, दुष्कर्मों में आपकी प्रवृत्ति अधिक रहने लगेगी। जुआ, सट्टा आदि व्यसन आपको घेरने लगेंगे। विरोधियों से आप भयभीत रहने लगेंगे। फिर भी अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल योग भी बनेंगे। इस समय आप मेंटली स्ट्रेस का अनुभव करेंगे। आपके कामकाज में रुकावटें आ सकती है। मन चाहे लाभ या उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उपाय के तौर पर मंगलवार या शनिवार के दिन बंदरों या मजदूरी करने वाले लोगों को केले खिलाएं। तो आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से नौकरी या आपके बिजनेस में जो इम्प्रूवमेंट है, प्रोग्रेस है, वो तो होगा, लेकिन आपके व्यवहार में जो रूखापन आ सकता है, क्रोध या आवेश बढ़ जाएगा। इस गोचर से जो अपने हैं उन्हें मानसिक या शारीरिक कष्ट मिल सकता है। सुख सुविधा में कुछ कमी आ सकती है। जीवन साथी से विवाद रहने लगेगा और यदि पहले से ही कोई विवाद चल रहा है तो हालात और ख़राब हो सकते हैं या उनके स्वास्थ्य में समस्याएं रहने लगेगी। बड़े भाइयों से विवाद होगा और साथ दुख मिल सकता है। वहीं आँखों में इन्फेक्शन से परेशानी हो सकती है या आँखें कमज़ोर हो सकती है या आँखों का नंबर है वो अचानक से बढ़ सकता है। उपाय के तौर पर मंगल ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए लाल मूंगा आपको पहनना चाहिए, लेकिन उससे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें। तो आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से 6th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल का यह गोचर आर्थिक प्रगति और सोना चांदी जैसे वैल्यूबल मेटल्स की आपको प्राप्ति करवाएगा। जो एनिमीज़ है, कॉम्पिटिटर है, उन पर सरलता से आप कंट्रोल कर लेंगे और शांति प्राप्त करेंगे। लेकिन यदि पति पत्नी का कोई आपसी झगड़ा चल रहा है तो वह कानूनी रूप भी ले सकता है। व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होगी। अपनी मेहनत और लगन के साथ में अपने जो टारगेट है, अपने जो चैलेंज है, उनको पूरा करने के लिए टारगेट को अचीव कर पाएंगे। साथ ही कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में लगे स्टूडेंट्स के लिए भी, स्पोर्ट्स से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। शोहरत मिलने के, नेम फेम होने के बहुत प्रबल योग है। उपाय के तौर पर नियमित रूप से गुड़ का सेवन करना शुभ रहेगा। तो आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से 5वें भाव में
शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर काल के दौरान नौकरी या बिजनेस में मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। जॉब में बदलाव या फिर ट्रांसफ़र हो सकती है, और अगर आप अपनी जॉब बदलना चाहते हैं तो यह समय आपके पक्ष में है। हेल्थ और फैमिली लाइफ में कुछ परेशान हो सकते हैं। फाइनेंशियल मैटर को संभालना भारी पड़ सकता है। संतान बीमार हो सकती है, या फिर आप अपने एनिमीज से, विरोधियों से, कॉम्पिटिटर से दुखी हो सकते हैं। मन पाप कार्यों की ओर अधिक आकर्षित होगा और आपकी ख्याति में, गुडविल में कुछ कमी आ सकती है। उपाय के तौर पर घर पर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करना चाहिए। तो आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से 4th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा, और इस गोचर से आपके शत्रुओं की, विरोधियों की संख्या में वृद्धि होगी, और अपने लोगों से ही, अपने परिवार के लोगों से ही विरोध होने लगेगा। रुपया, पैसा और सुख सुविधा में आपको कुछ कमी नज़र आने लगेगी। ज़मीन जायदाद की समस्याएं अब उभरने लगेगी। फैमिली लाइफ में आराम कम मिलेगा। बुखार या छाती के रोग, ब्लड इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों से चिंता होने लगेगी या चिंता रहने लगेगी। मान सम्मान में कमी आ सकती है, और इसी समय में जनता से भी प्राय विरोध झेलना पड़ता है। माता जी को तकलीफ हो सकती है, और आपके मन में हिंसा या क्रूरता की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है। मन भयभीत रहेगा। उपाय के तौर पर दिव्यांगों को आपको इमरती भेंट करनी चाहिए। तो आइए अब बात करें मंगल ग्रह की शांति के कुछ विशेष उपायों के बारे में। संपत्ति संबंधी समस्या यदि चल रही है तो आपको किसी भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का, जो ऑरेंज कलर या भगवा रंग होता है, उसका झंडा लेना है, और उस पर लाल रंग से राम लिखना है, और मंगलवार को ही ले जा करके हनुमान जी के मंदिर के ऊपर इस झंडे को कोई भी बांस की सहायता से, डंडे की सहायता से उसको लगा देना है। इससे आपकी संपत्ति संबंधी समस्याएं समाप्त होने लगेगी, या कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। शादी में यदि मंगली कुंडली के कारण बाधा आ रही है तो आपको हर मंगलवार का उपवास रखना चाहिए। इस दिन नमक नहीं खाना है। शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर या लाल वस्त्र अर्पित करें, और इसके बाद सुंदरकांड का पाठ करें। यदि आप कोई मुकदमेबाजी या कोर्ट कचहरी के विवाद में फंसे हुए हैं तो रोज़ सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करें, और इसके बाद में वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। सात्विक आहार ग्रहण करें। यह प्रयोग नियमित रूप से निरंतर 27 दिनों तक करना है। यदि बीच में एक दिन भी गैप हो जाता है तो उसे वापस 1 से लेकर के 27 दिनों तक करना पड़ेगा। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान, जैसे लाल कपड़ा, सौंफ, गुड़, मसूर की दाल, बतासे, खांड, केसर, लाल चंदन या तांबे के बर्तन, और संभव हो तो मूंगा रत्न दान करना चाहिए। या इसमें से कोई एक वस्तु, एक से ज़्यादा वस्तु भी आप चाहें तो दान कर सकते हैं। जो पॉकेट अलाउ करे वो काम आपको करना है। यही दान यदि मंगल की होरा अर्थात मंगलवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर करें तो होरा का दान कहलाता है। और मंगल के नक्षत्र जैसे मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा में करें तो सर्वश्रेष्ठ इसका रिजल्ट मिलता है। नित्य हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, और या फिर आप मंगल का जो एकाक्षरी मंत्र होता है, ओम अंगारकाय नमः, और या फिर मंगल का जो बीज मंत्र होता है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करना ज़्यादा शुभ रहेगा। विचित्र वीर हनुमान कवच बना करके धारण करें। मंगल यंत्र पिरामिड या नवग्रह दोष पिरामिड का आप प्रयोग कर सकते हैं, और अपनी कुंडली विश्लेषण करवा करके मंगल यंत्र के साथ में मूंगा जड़वा करके लॉकेट के रूप में पहन सकते हैं। तो ये था मंगल का मिथुन राशि में गोचर फल। आपकी कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का सहारा लेना चाहिए। कुंडली विश्लेषण करा करके आगे बढ़ना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें कि एक सही परामर्श आपका जीवन बदल सकता है, आपका जो आने वाला समय है उसमें नुकसान से बचा सकता है, या आने वाले समय को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमेशा ध्यान रखिए, अपने आप को ज्योतिषी मत बनाइए, और या फिर नौसिखियों की सलाह लेकर के उपाय मत कीजिए, और जहाँ तक संभव हो ज्योतिष को अंधविश्वास की तरह उसको काम में मत लीजिए, और टोटकों से दूर रहिए। जो आपको आज की तारीख में यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर जो उपाय बताते हुए मिलते हैं, 1 मिनट में ही कुंडली का उपाय बता देते हैं, ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित कर सकते हैं, नुकसान दे सकते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान आपके समय का होगा। जो समय आप कहीं पर अचीवमेंट में पहुंच सकते हैं, वो समय आपने फालतू उपायों में बिता दिए, या फिर फालतू उपाय करके अपना पैसा बर्बाद किया। उसकी जगह पे आप वही उपाय अपने कामकाज में लगाते तो शायद ज़्यादा आगे बढ़ जाते।
तो आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करें या व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज ड्रॉप करें। हमारे टीम मेंबर आपकी पूरी सहायता करेंगे। आप कोई भी कंट्री में, कोई भी शहर में रहते हो, आपका सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, उससे आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स कर सकते हैं। और यदि आपके पास सिर्फ एक ही समस्या के बारे में जानना है तो कोई फीस भेजने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपनी डिटेल बताइए और जो आपका क्वेश्चन है वो लिखवा दीजिए। वही पेपर हमारे पास में आएंगे, या तो मैं या मोहित वहाँ पर जो आंसर है वो लिख करके देंगे और हमारे स्टाफ मेंबर, टीम मेंबर वो आपको कन्वे करेंगे जो भी आपकी समस्या का समाधान है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी मांग सकते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये स्टाफ ने नहीं लिखा है, हमने ही लिखा है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।